जय श्री राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में मैं शताक्षी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ भी आप सभी को शुक्रिया भी करती हूँ कि आपने हमारे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। एक बात जो आप सब ने मुझे क्लास में बोला कि मैम आप क्लास में पढ़ाने से पहले हमें एक कोई ज्ञानवर्धक बात बताती हैं, एक कोटेशन या एक उपदेश देती हैं, तो आप चैनल पर क्यों नहीं देती। तो मैं आज से आपको चैनल पर भी एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाया करूँगी। शुक्रिया कि आपने मुझे याद दिलाया कि मुझे एक आपको कोई अच्छा मैसेज देना चाहिए। तो वो ये है मैसेज, जैसे कि देखो आपने देखा होगा सभी कंपनियाँ हैं, चाहे वो 2 व्हीलर की हो या 4 व्हीलर की हो, कोई भी कंपनी हो, गाड़ी बनाने की कंपनी है, तो उसमें जैसे कि अब हमारा वैगन आर का ले लो। वैगन आर हम निकालते हैं तो सभी वैगन आर्स के जो मॉडल्स हैं वो एक से होते हैं ना, अलग अलग क्वालिटी है पर एक से होंगे। तो उन सब के इंजन जो होते हैं वो एक से होते हैं ना। किसी एक मतलब गाड़ी का अलग, दूसरी गाड़ी का अलग, तीसरी का अलग, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो वही चीज़ हम लोगों के साथ भी ईश्वर ने सभी को, हमारा जो माइंड है वो हमारा क्या है, हमारी पूरा शरीर मान लीजिए हमारी बॉडी क्या है, एक गाड़ी है, और हमारा जो इंजन क्या है हमारी बॉडी का, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो गाड़ी है, तो इसका इंजन क्या है, हमारा माइंड यानी कि दिमाग। तो जब गाड़ी का मॉडल एक सा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है, तो ईश्वर ने हमारे को भी सभी को एक सा दिमाग दिया है। तो ये जो वीक बच्चे हैं वो ये सोचते हैं, या कुछ टीचर्स बोलते हैं बच्चों को, या घर में भी बोलते हैं कि नहीं आप कमज़ोर हो, ये काम ये नहीं कर सकता, वो काम ये नहीं कर सकता। जब गाड़ी उसी इंजन से उतना ही किलोमीटर चल सकती है, तो एक बच्चा उसी दिमाग का उसको क्यों नहीं कर सकता। अब आप कहेंगे तो फिर मैम आईक्यू लेवल का क्या मतलब है? तो आईक्यू लेवल का मतलब ये है कि वो उसका यूज़ नहीं कर रहा है। ईश्वर ने तो सबको दिया है, सबको समझने की उतनी ही क्षमता दी है, सबको एक सा ही दिमाग दिया है। पर क्या है, कोई तेज़ कोई कम तेज़, वो कब होता है, उसके साथ 2 बातें जुड़ी होती हैं। एक तो उसे डिमोलाइज यानी कि उसे नर्वस कर दिया जाता है, उसके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि तुम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बच्चे के दिमाग में ये फिट हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको ये होता है कि हाँ हम एक कोरा कागज़। तो वो ध्यान रखिए, आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मैं ये नहीं कर सकता। आप ये पॉजिटिव थिंक रखिए, मैं ये कर सकता हूँ और इसको मैं ही कर सकता हूँ और इसको मैं ही करके दिखाऊंगा। जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आपका भी आईक्यू लेवल सुपर डुपर हो जाएगा और आपको कोई हरा नहीं सकता। इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हरा सकती है, वो स्वयं खुद का आत्मविश्वास। इंसान को कोई शत्रु या मित्र कभी ना हरा सकता है, ना जिता सकता है। इंसान को अगर जीवन में कोई हरा सकता है या ऊंचाई पर पहुंचा सकता है तो वो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि उसका स्वयं का आत्मविश्वास है। अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत है, अटल है, ध्रुव है, तो आपको ना कोई हरा सकता है और ना कोई आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। तो पॉजिटिव थिंक के साथ आप आगे बढ़िए कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगा। अब चलिए हम आपको आगे बताते हैं ट्रांसिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। सा प्लस कर्म यानी कि कर्म ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट, सा का मतलब साथ, जो ऑब्जेक्ट के साथ हो, यानी कि जो क्रिया कर्म के साथ प्रयोग की जाती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम गोज़ टू स्कूल, राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गोज़ हमारी ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, जाना है ना, और कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट स्कूल। ये तो है हमारी सकर्मक क्रिया। अब आ जाती है हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक। अब देखो आ लग गया, यानी कि वर्ब के साथ ना हो, जो मतलब जो कर्म के साथ ना हो, तो जो क्रिया कर्म के साथ प्रयोग नहीं होती उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम गोज़, अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, स्कूल नहीं है,
बस राम गोज, यहाँ तक ये ख़त्म हो गई। तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया हो गई, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है, यानी कि कर्म नहीं पाया जाता। ठीक है, अब हमारा आ जाता है नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि अन्य क्रियाएं। अब ऑक्सिलरी वर्ब है ना, इसको मैं आपके समझाने के लिए कि भाई आपको सुविधा हो जाए कि तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और बी वर्ब। इनको हमने दो भागों में बांटा, किसको, ऑक्सिलरी वर्ब को, यानी कि अन्य क्रियाएं जो हैं इसको हमने दो भाग में बांटा। पहला हमारा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा हमारा बी वर्ब। अब हमारा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला सिंपल वर्ब यानी कि साधारण क्रिया और दूसरा है मॉडल्स यानी कि रूप विषयक क्रिया। मैंने आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब के बाद 9 पॉइंट जो लिखाया था वर्ब का वो मॉडल्स लिखाया था, क्योंकि कुछ बुक में मॉडल्स को अलग मान लेते हैं, ऑक्सिलरी और मॉडल्स 9 पॉइंट हो जाता है हमारा मॉडल्स, क्योंकि इसको अलग मान लेते हैं। परंतु जो ऑक्सिलरी जो मॉडल्स है वो ऑक्सिलरी के ही अंतर्गत आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें एक करके लिख दिया है आपके समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और बी वर्ब इसको हमने दो भाग में बांटा। पहला क्या था, सिंपल वर्ब यानी कि साधारण क्रिया और दूसरा क्या है, मॉडल्स यानी कि रूप विषयक क्रिया। अब हमारा आ जाता है सिंपल वर्ब, इसका रूल हम देख लेते हैं। सिंपल वर्ब क्या है, प्रेजेंट टेंस में। अब देखो सिंपल वर्ब में प्रेजेंट टेंस में क्या है, इज, आर, एम, हैज, हैव का यूज करते हैं। इज, आर, एम, हैज, हैव का यूज होगा प्रेजेंट टेंस में। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको टेंस नहीं करा रही हूँ, यहाँ केवल मैं आपको वर्ब कहाँ पर किस जगह यूज होगी वो बता रही हूँ आपको याद करने के लिए। जब मैं आपको टेंस कराऊंगी ना तब ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रयोग होंगी, तब आपको पता चलेगा कि अब हमें वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्रेजेंट में कौन सी वर्ब यूज़ होगी, कहाँ पर कौन सी होगी। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ हिंदी में इसीलिए आपको डिफाइन कर रही हूँ कि आपको पता रहे। तो प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, हैज, हैव का यूज़ कर दिया यहाँ पर। अब दूसरा नेम क्या है, पास्ट टेंस में वॉज, वर, हैड का यूज़ कर देते हैं, किसमें, सिंपल वर्ब में। जो साधारण क्रिया है उसमें सिंपल वर्ब यानी कि साधारण क्रिया में हम क्या करते हैं, साधारण क्रिया में हमारा देखो मैं शुरू से ऊपर आपको दिखाया है ट्रांसिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के साथ प्रयोग होती है सकर्मक, जैसे राम गोज टू स्कूल। इंट्रांसिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक, जो कर्म के साथ प्रयोग नहीं होती है वो अकर्मक क्रिया, जैसे राम गोज, इसमें देखो ऑब्जेक्ट स्कूल नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि अन्य क्रियाएं, इसको हमने दो भाग में बांटा। पहला हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी और बी वर्ब। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने दो भाग में बांट दिया आपके समझने के लिए, सिंपल वर्ब और मॉडल्स। मॉडल्स को हमने अलग से भी डिफाइन किया है, पर यहाँ पे ये आते इसी के अंतर्गत है, रूप विषयक क्रिया। अब सिंपल वर्ब का नियम क्या है, प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम, हैज, हैव का यूज है। और दूसरा नियम क्या है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या है, वॉज, वर, हैड का यूज है। अब इसका हमारा क्या है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है, अपवाद। इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन और हिंदी में क्या होता है, अपवाद। अपवाद क्या है, कुछ पुस्तकों में हेल्पिंग वर्ब यानी कि लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग कह लो या लिंकिंग कह लो, जो सहायक क्रिया को ऑक्सिलरी वर्ब मान लेते हैं, कुछ पुस्तकों में माना गया है। परंतु याद रखिएगा यह अलग होती है, हेल्पिंग और लिंकिंग वर्ब अलग होती है और सिंपल वर्ब अलग होती है। यह ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत नहीं आती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब और या लिंकिंग वर्ब यानी कि जो सहायक क्रिया है वो ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत नहीं आती है, मान लिया गया है कुछ पुस्तकों में, इसीलिए तो कंपटीशन में गलत हो जाता है। अब हमारा सेकंड वाला क्या है, मॉडल्स यानी कि रूप विषयक। मॉडल्स क्या है, रूप विषयक। इसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या है हमारा,
डिवाइड टू पार्ट्स, यानी कि इनको दो भाग में डिवाइड किया। पहला हमारा है एक्टिव वॉइस के साथ में, दूसरा हमारा पैसिव वॉइस के साथ में। अब आप कहेंगे कि दीदी एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है? तो बच्चों एक्टिव पैसिव मैं कराऊंगी, उसमें आप ध्यान दीजिएगा वीडियोज़ में, तब आपको पता चलेगा। यहाँ केवल अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मॉडल्स का यूज़ कहाँ पर है। ये वर्ब है और इस वर्ब मॉडल्स जो वर्ब है इसका यूज़ कहाँ पर है? तो इसका यूज़ हमारा एक्टिव वॉइस के साथ में, दूसरा पैसिव वॉइस के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस के साथ में इसका प्रयोग कहाँ पर और कैसे होता है, और पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग कहाँ पर और कैसे होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।